नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर के बिहार समेत कई राज्यों में भारी बवाल है और जो केंद्र की सरकार है वो इसे शांत करने का प्रयास कर रही है। एक मौका ऐसा भी आया था जब एनटीपीसी आरआरबी के रिजल्ट को लेकर के हंगामा हुआ था। उस वक्त भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने छात्रों से अपील की थी और आज एक बार फिर उन्होंने छात्रों से अपील करते हुए बिहार सरकार से गुहार लगाई है। आप सुनिए सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं। मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कल घोषणा की है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनेक राज्य सरकारों ने भी ऐलान किया है कि उनके राज्य में भर्ती होने वाली पुलिस भर्ती के अंदर जो है अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं बिहार सरकार से भी अपील करूंगा कि बिहार सरकार के अंदर पुलिस बल में जो नियुक्ति होती है उसके अंदर अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ आज बिहार के अंदर जो हमारे माननीय विधायक डॉक्टर CN गुप्ता उनके आवास पर जो हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, या माननीय विधायक वारसिलीगंज श्रीमती अरुणा देवी के साथ उनकी गाड़ी को जिससे नुकसान पहुंचाया गया, या नवादा बीजेपी कार्यालय में जो आग लगाई गई, या मधुबनी में जो तोड़फोड़ की गई, मैं आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है और किसी के बहकावे में ना आए। और केंद्र की सरकार जो हमारे देश के नौजवान हैं उनकी पूरी चिंता कर रही है और इसलिए 10 लाख लोगों को रोजगार देने का भी भारत सरकार ने 2 दिन पूर्व ही ऐलान किया है। इसलिए सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कहीं भी कोई तोड़ फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। यह सरकारी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति है, कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना, सुशील कुमार मोदी साफ तौर पर छात्रों से ये कह रहे हैं कि जो आप हिंसा कर रहे हैं उससे बाज आ जाएं, इसलिए कि जो संपत्ति है सरकार की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन को लेकर के उन्होंने कहा जो उपद्रवी बीच में घुस आए हैं उनसे आप सावधान रहें। आपकी जो बात है वो सरकार मान रही है, सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा है कि बिहार सरकार यानी नीतीश हुकूमत को ये बात सोचनी चाहिए, इस पर विचार करनी चाहिए कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कल ऐलान किया था कि जो बच्चे अग्निवीर 4 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, यानी जब उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, तो राज्य में जो पुलिस की बहाली होती है उसमें उन्हें मौका दिया जाएगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कई राज्यों ने इसका ऐलान किया है। सुशील मोदी इसी बात को आधार बनाकर कह रहे हैं नीतीश कुमार से हमारी अपील है कि उन बच्चों को लेकर के आप फैसला ले लें कि जब वो 4 साल के उनके सेवा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो बिहार सरकार की जो नियुक्तियां होती हैं, पुलिस की, गृह विभाग की जो नियुक्तियां हैं, उसमें उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। तो कुल मिलाकर के सुशील कुमार मोदी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो हिंसक प्रदर्शन का रूप ले रहा है उसे बाज आना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। और वो लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो इसमें घुस आए हैं, वो बच्चों को वर्गला रहे हैं। तो छात्रों से सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर अपील की है कि आप इस तरह की हरकत न करें। सरकार आपके हक में है, आपके फायदे के लिए काम कर रही है और सरकार हमेशा से छात्रों के हित के लिए काम करती रही है। एक मौका ऐसा भी आया था जब राजधानी पटना में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था, आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के काफी हंगामा हुआ। उस वक्त भी सुशील कुमार मोदी ने देर रात ये लोगों से, खास तौर से छात्रों से अपील की थी कि आप बहकावे में ना आए और आपकी जो बात है वो सरकार मान रही है। आखिरकार छात्रों की जो बात थी उसके सामने सरकार ने घुटने टेक दिए और एक बार फिर एक ऐसा मौका आया है कि जब छात्र उग्र प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं, राजधानी पटना समेत कई इलाकों में प्रदर्शन का दौर जारी है। और सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी की जो नेता हैं, बीजेपी का जो कार्यालय नवादा में फूंका गया, उसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई है और कहा कि ऐसे छात्र को इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। खास तौर पर उन्होंने छात्रों से अपील की है कि आप उग्र प्रदर्शन न करें, हिंसक न बने। सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है और सरकार ही आपका जो फैसला है उसको लेकर के, या जो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर गौर करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार से भी मांग की है कि उन वीरों के लिए आप भी ऐलान कर दें कि जो 4 साल का उनका कार्यकाल है उसके समाप्ति के बाद राज्य में जो नियुक्तियां होंगी गृह विभाग के तहत, उसमें उन्हें मौका दिया जाएगा। लगातार अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।